हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी ये पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, ये सभी हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर में दो जो डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के, उसको दो भागों में बांटा गया है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो होते हैं, अगर मैं इनके अर्थ की बात करूं तो इनपुट डिवाइस का अर्थ या इनपुट का अर्थ होता है अंदर डालना। ठीक है, अंदर डालना मतलब ये कि जब हम कोई भी डेटा अपने कंप्यूटर में डालते हैं और जिस डिवाइस से हम वो डाल रहे हैं उस डिवाइस को हम कहेंगे इनपुट डिवाइस। तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जिससे हम डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आ जाएंगे? माउस, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक और कीबोर्ड। इसी के सहायता से हम देखें, माउस है, माउस से हम कुछ भी चीज़ क्लिक करते हैं, कुछ भी कॉपी या पेस्ट करते हैं। बारकोड जो है ये रीड करते हैं हम, जैसे हम बारकोड मशीन लगाएंगे कंप्यूटर पे सारा जानकारी जो है आ जाती है। तो इससे हम कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, कीबोर्ड है, आपने कुछ भी दबाया वो कहाँ जाएगा? कंप्यूटर के अंदर जाएगा। जॉयस्टिक है, आप कहीं भी इसे हिलाते हैं, कहाँ जाएगा? कंप्यूटर के अंदर। तो ये सब वो डिवाइस हैं जो कि डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालने का काम करते हैं, इसीलिए इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, तो जो डेटा को, वो डिवाइस जो डेटा को कंप्यूटर से बाहर निकालने का काम करता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस अब कौन कौन से हैं? स्पीकर, मॉनिटर, ईयरफोन, प्रिंटर और प्रोजेक्टर। स्पीकर आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर में कोई भी गाना चलाते हैं तो जो आवाज़ के रूप में बाहर आ रहा है, ठीक है ना, कंप्यूटर से वो बाहर आ रही है ना, तो बाहर आवाज़ जो आ रही है ये किस डिवाइस से आ रही है? स्पीकर से आ रही है। तो स्पीकर इसलिए आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी चीज़ देखना चाहते हैं तो मॉनिटर आपको दिखा रहा है। आपने कीबोर्ड पे लिखा कि कोई वीडियो देखनी है, अब जैसे ही आपने लिखा कंप्यूटर ने उसको वीडियो दिखा दी आपको, ठीक है ना, आपको वो वीडियो जो है दिखा दी। तो अब मॉनिटर ने काम क्या किया? मॉनिटर ने काम ये किया कि डेटा को बाहर निकालने का। तो इसलिए ये भी जो है आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ईयरफोन भी बिल्कुल वैसे स्पीकर की तरह है। प्रिंटर भी है, आपका कोई भी डेटा है, ठीक है, कोई फाइल है आपकी, तो आप जो है उसे बाहर निकालना चाहते हैं तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के थ्रू आपको जो है वो डेटा बाहर मिल जाएगा। तो प्रिंटर भी जो इसलिए आउटपुट डिवाइस कहलाती है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। आप कोई भी चीज़ जो है प्रोजेक्टर के थ्रू बाहर दिखा सकते हैं, कोई भी डेटा वगैरह आपका कंप्यूटर का। तो इसलिए ये भी जो है आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम सा बना रखा है, क्योंकि कुछ ऐसी डिवाइस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही होती है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों ही होती है, मतलब ये कि वो डेटा को कंप्यूटर में डाल भी सकती हैं और डेटा को कंप्यूटर से निकाल भी सकती हैं। ठीक है, वो डिवाइस कौन कौन सी हैं? तो वो डिवाइस है CD, ठीक है, DVD, कैमरा, टैब और पेन ड्राइव। अब CD देखें, आप डेटा कुछ डालना चाहते हैं तो आप CD से निकाल भी सकते हैं, आप डेटा कुछ निकालना चाहते हैं तो आप जो है निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो दोनों काम कर रहा है। DVD भी बिल्कुल ऐसा ही है, कैमरा भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप कोई भी चीज़ फ़ोटो खींच लें, यानी कि आपने उसको इनबिल्ड कर दिया, यानी इनपुट कर लिया उसका, और जब आप उसकी फ़ोटो निकाल लेते हैं तो वो आउटपुट हो गया। ठीक है, टैब भी ठीक उसी प्रकार से है और पेन ड्राइव भी वही है। पेन ड्राइव में आपने देखा होगा, आप डेटा को बाहर निकालते हैं, अंदर डालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है पेन ड्राइव भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही होता है। तो कंफ्यूज ना होए, इस चीज़ को आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला ये कि भारत में पहला कंप्यूटर जो है वो कब लगाया, कहाँ लगाया गया था? ठीक है, कहाँ लगाया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कोलकाता में है। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कोलकाता में है, वहाँ पर
सबसे पहला कंप्यूटर लगाया गया था जो कि हमने विदेश से आयात किया था, इंपोर्ट किया था। ठीक है, क्या नाम था उसका? HEC-2M। HEC/2M नाम का जो कंप्यूटर था वो हमने सबसे पहले अपने देश में लगाया था, विदेश से आयात किया हुआ एक कंप्यूटर था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ष 1960 में, ठीक है, वर्ष 1960 में जो है भारत निर्मित, यानी भारत का पहला कंप्यूटर जो कि भारत में बना था वो कौन सा था? तो आपको याद रखना है उसका नाम था टिफ्रैक, TIFRAC। ठीक है, TIFRAC फुल फॉर्म क्या है इसकी? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये नाम था पूरा उसका। 1960 में जो है निर्मित किया था भारत ने अपना पहला कंप्यूटर। ओके, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है परम 8000। ठीक है, परम 8000 जो है, यानी परम 8000 नाम का जो सुपर कंप्यूटर था, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। क्या होता है सुपर कंप्यूटर? ये तो मैं आपको जो है कल की वीडियोस में बताया था, जब मैंने बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, तो सुपर कंप्यूटर वो होते हैं जो अधिक मात्रा में डेटा वगैरह जो है तेज़ी से ट्रांसफ़र करते हैं। और भी बहुत कुछ मैंने बताया था, अगर आपने वाली वीडियोस हमारी नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लें, लिंक आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और इस वीडियो के एंड में भी आपको जो है मैं दे दूँगा लिंक। ओके, चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये टॉपिक के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने करवा दिए हैं, आई मीन इस चैप्टर के। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन ये है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि HTML, ठीक है ना, HTML का फुल फॉर्म क्या है और इसका विकास जो है, इसको डेवलप किसने किया था सबसे पहले? HTML का पूरा नाम क्या है और इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और एक और क्वेश्चन आपके लिए जो है वो ये है कि आप मुझे बताएंगे कि SMPS का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो हैं आपको बताने हैं, दो नहीं तीन हो गए। एक तो आप इसका फुल फॉर्म बताएंगे, दूसरा आप इसको ये बताएंगे कि इसको किसने डेवलप किया था, और तीसरा आप इसकी फुल फॉर्म बताएंगे। तो इनके आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।